गुड आफ्टरनून। तो वेरी गुड। तो आज से हम प्रारंभ करेंगे, हमारा नया साल शुरू हो गया है। तो 12वीं कक्षा का पहला पाठ कृष्ण भक्ति मीराबाई के पद, हमारा पहला पाठ जो है कृष्ण भक्ति मीराबाई के पद। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा पहला चैप्टर जो मीरा द्वारा रचित मीरा के पद है। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है, बहुत बड़ी, और उसी का ये सार है। क्या है? मीरा के पद। मीरा गायन करती थी और वो गीत जो है वो उनके पद हुआ करते थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो प्रेम भावना थी उसी का वर्णन उनके सभी पदों में मिलता है। जो आज हमें यहाँ कुछ पद हमारे लिए दिए गए हैं, तो हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि मीराबाई के क्या भावनात्मक प्रेम थे भगवान श्री कृष्ण के लिए, और उसी का वर्णन यहाँ पे है। एक पंक्ति यहाँ है मीराबाई की कि बसो मोरे नैनन में नंदलाला। भगवान श्री कृष्ण को वो अपने आँखों में बसा लेना चाहती थी, इतना वो उनसे प्रेम करती थी। नंदलाला यानी नंद के लाल। तो हम अपना देखते हैं। सर्वप्रथम मीराबाई का थोड़ा सा परिचय लेते हैं। मीराबाई का जीवन परिचय। मीराबाई 1498 में इनका मेड़ता राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1547 द्वारिका गुजरात में हुआ था। जीवन इनका ये श्री कृष्ण की दीवानी थी। महलों में इनका लालन पालन हुआ था, जिसका त्याग करके ये साधु संतों के समाज में विचरण करती थी और भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में डूबी रहती थी। रचना की बात करें तो मीराबाई की पदावली नामक पुस्तक है, जिसमें इनके सारे पद मिलते हैं। नरसी जी का माहरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, ये सब इनकी रचना है। उपदेश प्रेम भक्ति संभाव, इनके द्वारा जो उपदेश मिलता है हमें वो है प्रेम भक्ति। अब हम अपना पद देखते हैं कि मीराबाई भगवान के प्रेम में क्या लिखती हैं या क्या कहती हैं अपने गीतों के द्वारा, क्या भाव हैं उनके। तो मीराबाई कहती हैं कि हरि बिन कछु न सुहावे। हरि अर्थात उनके भगवान, उनके श्री कृष्ण। उनको कहती हैं कि उनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हरि बिन कछु न सुहावे। सुहावे का अर्थ होता है अच्छा लगना, मन को भाना। लेकिन उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, उनके मन को कुछ भी नहीं भा रहा है। कारण क्योंकि उनके प्रभु उनके साथ नहीं है, तो उनके बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी जो पद है उसमें कहते हैं कि परम स्नेही राम की नीति ओलरू आवे। परम स्नेही, अत्यंत प्रिय जो इनके प्रभु हैं, उनके लिए जो है इनको अत्यंत उनकी जो है स्मरण आ रही है, यादें आ रही हैं। राम हमारे, हम हैं राम के। कहती हैं कि मैं मेरे प्रभु की हूँ और मेरे प्रभु मेरे हैं। हरि बिन कछु न सुहावे। इस संसार में उनके लिए कोई वस्तु मायने नहीं रखता है, उन्हें किसी चीज़ों से कोई लगाव नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। वो बस इतना कहती हैं कि मेरे जीवन में अगर कुछ तत्व है तो मैं उनकी हूँ और वो मेरे हैं। इसके अलावा उन्हें कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अब क्या कहती हैं कि आवन कह गए अजहु न आए। प्रभु ने मुझसे कहा था कि वो मुझे मिलने आएंगे, आने के लिए कह गए थे, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। तो जब वो आए नहीं हैं तो इनके मन की क्या दशा है कि आवन कह गए अजहु न आए, जीवड़ा अति उकलावे। आने के लिए कहा था मेरे प्रभु ने मुझसे कि मैं आऊँगा, लेकिन ना तो वो अभी तक आए हैं, और उनके न मिलने की वजह से मेरा जो हृदय है वो अत्यंत व्याकुल हो गया है। उकलावे अर्थात व्याकुल हो जाना, जीवड़ा अर्थात जीव। तो मेरा जो जीव है, मेरा जो मन है वो अत्यंत व्याकुल हो गया, क्योंकि उन्होंने आने के लिए कहा था, मिलने के लिए कहा था, और अभी तक ना आए ना मिले।
और क्या कहती हैं मीराबाई कि तुम दर्शन की आस रमैया, हे प्रभु मुझे तुम्हारे दर्शन की आस लगी है। आस अर्थात उम्मीद है ना, एक आशा बनी हुई है कि तुम आओगे, मुझे दर्शन दोगे, मेरी ज़रूरत है आपका दर्शन करना। बच्चों यहाँ थोड़ा सा प्रेम भाव है। प्रेम भाव ये है जब किसी को किसी से प्रेम होता है, प्रेम एक ऐसी चीज़ है जहाँ त्याग होता है, जहाँ बलिदान होता है, जहाँ निश्चलता होती है, उसे प्रेम कहते हैं। एक माँ को अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है, एक बच्चे को अपने माँ के प्रति प्रेम होता है, मित्र मित्र के प्रति प्रेम होता है, या जहाँ भी प्रेम होता है, प्रेम वही होता है जहाँ इंसान को त्यागना होता है। उस इंसान के प्रति, उस जीव के प्रति, उस वस्तु के प्रति मनुष्य इतना ज़्यादा त्यागी हो जाता है कि वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उसी में विलीन हो जाना चाहता है। उसको चारों तरफ वही दिखाई देता है। तो मीरा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मीरा को जो है उनके सिवा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और ना तो कुछ उन्हें चाहिए। एक उम्मीद उन्होंने लगाया है कि प्रभु दर्शन देंगे और उसी में वो खोई पड़ी हैं। तो कहते हैं कि तुम दर्शन की आस रमैया, एक आस लगी है, उम्मीद लगी है उनके दर्शन की, और कब हरि दर्श दिलावे, तुम कब आओगे, मैं उम्मीद आशा में कब से इंतज़ार कर रही हूँ, कब हरि दर्श दिलावे, हे प्रभु तुम कब आओगे और कब मुझे दर्शन दोगे, मेरी इच्छा पूरी होगी या मेरी लालसा जो भी है वो आप पूरा करोगे। दूसरे लाइन में भी वही है कि चरण कवल की लगन लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। तुम्हारे कमल रूपी चरणों के जो है मुझे लगन लग गई है कि कब तुम्हारे वो कमल के समान पद मेरे हृदय के स्थान पे या मेरे भवन में पड़ेंगे। मुझे रात दिन एक ही रट लगी है, एक ही स्मरण आता है, ना भूख है ना प्यास है, कुछ भी इच्छा नहीं है, बस तुम्हारे कदमों की चाह है कि तुम आओ, तुम्हारे दर्शन की चाह है। एक लगन लग गई है। जब लगन अर्थात किसी चीज़ की हमें जब एक आदत सी हो जाए कि नहीं वही चीज़ चाहिए, वही मीरा को लग गया है। नित अर्थात हमेशा, बिन दर्शन दुख पावे, और उनके न आने की वजह से, दर्शन न मिलने की वजह से मन बहुत दुखी है, बहुत दुख प्राप्त कर रहा है। वो क्या पाना चाहता है? सुख पाना चाहता है कि मेरे प्रभु आएंगे तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन प्रभु के न आने की वजह से मन क्या पा रहा है? दुख पा रहा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, कु अर्थात को, मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बरयू न जावे। हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, मुझे आपके दर्शन की लालसा है, और जब आप मुझे दर्शन देंगे तो मेरा जो आनंद है, जो मेरी खुशी है, वो इतना ज़्यादा हो जाएगी। बरयू अर्थात संभाले, तो मेरी खुशी मुझसे संभाले नहीं जाएगी, रोकी नहीं जाएगी, मैं संभाल नहीं पाऊंगी, मुझे इतना खुशी होगा। बच्चों ये दो पदों में है। पहले पद में हमने देखा कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण का जो है दर्शन चाहती हैं, उनको अपने करीब चाहती हैं, और वही न होने की वजह से मीरा का मन व्याकुल है, दुखी है, व्यथित है। ऐसे भी कहा जाता है कि मीरा की जो भावनाएं हैं वो जो है विरह की हैं। मीरा प्रेम तो करती हैं श्री कृष्ण से, लेकिन उनका पूरा जीवन विरह में जाता है। विरह अर्थात पीड़ा, दर्द। तो वो पीड़ा दर्द इसलिए क्योंकि उन्हें ताउम्र अपने प्रभु का इंतज़ार था। ये और बात है कि मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई थी। ऐसा लोग कहते हैं कि द्वारिका में भगवान के पट मंदिर का खुला था और मीरा जो है भगवान के सामने खड़े खड़े उनके ही मूर्ति में विलीन हो गई थी, तो उन्हीं में समा गई थी। और जो है पहले पद में हमने देखा कि उनकी यही इच्छा थी कि वो आए, और उनके न आने की वजह से, दर्शन न मिलने की वजह से मीरा दुखी है, व्याकुल है। दूसरा पद जो है यहाँ उसमें ये बताता है कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से ब्रज में होली खेल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण
किस तरह से ब्रज में होली खेल रहे हैं उसी का वर्णन हमारे दूसरे पद में दिया है। क्या वातावरण है वहाँ का ब्रज का, उसका वर्णन मीराबाई करती हैं। क्या कहती हैं कि होरी खेलत हैं गिरधारी। गिरधारी अर्थात भगवान श्री कृष्ण का नाम है, क्योंकि उन्होंने बचपन में उन्होंने श्री कृष्ण ने पर्वत को अपने हाथों पे उठाया था, तो इसलिए उनका नाम गिरधारी है। तो कहती हैं कि होरी खेलत हैं गिरधारी, भगवान श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं। और क्या हो रहा है ब्रज में होली खेलने के दौरान? मुरली चंग बजत डफन्यारो। क्या क्या हो रहा है बच्चों? ढोल बज रहे हैं, चंग बज रहा है, चंग एक प्रकार का वादन है, डफली बज रही है, मतलब ढोल नगाड़े ताशे सब बज रहे हैं। वहाँ का वातावरण बड़ा आनंददायी है, सब कुछ न्यारा लग रहा है। और क्या हो रहा है? संग जुअत ब्रज नारी, साथ में ब्रज की नारियां जो हैं उनके साथ होली खेल रही हैं। जुअती अर्थात खेलना। चंदन केसर छिरकत मोहन, और क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? सबके ऊपर चंदन केसर छिड़क रहे हैं, यानी होली खेल रहे हैं और सबके ऊपर चंदन केसर रंग गुलाल सब डाल रहे हैं। अपने हाथ बिहारी, अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण सबके ऊपर जो है रंग गुलाल केसर चंदन डाल रहे हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल चौदेत सबन पैडारी, चारों तरफ वो अपने मुट्ठी भर भर के गुलाल सब पर डाल रहे हैं, यानी कि सबके साथ वो होली खेल रहे हैं। छैल छबीले नवल कान संग श्यामा प्राण प्यारी। और वहाँ पे क्या हो रहा है कि किशोरावस्था के भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं कि छैल छबीले से कान्हा है होली खेल रहे हैं, और उनके साथ जो है श्यामा, जो उनको प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी हैं। श्यामा अर्थात राधा, तो उनके प्राणों से भी प्यारी श्यामा अर्थात राधा उनके साथ होली खेल रही हैं। और क्या वातावरण है कि गावत चार धमार राग तह दय दय कल कर तारी। लोग क्या कर रहे हैं कि धमार राग में फाग गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तालियां दे देकर लोग फगुआ गा रहे हैं, होली खेल रहे हैं और उसी में मस्त हो गए हैं। फाग जो खेलत रसिक सावरी बाढ़्यो रज ब्रज भारी। तो जो भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ राधा ब्रज में जो जिस प्रकार से होली खेल रहे हैं, मानो ब्रज की सुंदरता बहुत ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है, बहुत भारी हो गई है। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। मीरा कहती है मेरा तो कुछ नहीं है, मेरे तो प्रभु गिरधर है, मोहन लाल बिहारी है। बच्चों हमारा लेसन समाप्त हो जाता है। यहाँ कुछ प्रश्नावली है, अगर आपने पद्य को अच्छे से समझा है तो यहाँ कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं। मीरा को किसने आने के लिए कहा था? श्री कृष्ण ने। कृष्ण क्या कर रहे हैं? होली खेल रहे हैं। कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहा है? ब्रजवासी। हाँ। कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? कौन सा राग है? धमार राग है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है।